नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय बहुत ही ज़रूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो हम सिर्फ हमारे नहीं, हम सभी के आराध्य प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता हैं। आखिर हम इनके बारे में आज बात क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम और माता सीता को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, चरण रज लेता हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक कि आखिरकार हम इस विषय पर बात कर क्यों रहे हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम देखें थोड़ा सा, तो हाल ही में क्या हुआ, एक आईएएस दृष्टि आईएएस दृष्टि करके कोचिंग संस्थान है, उसके संस्थापक हैं कौन? डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। उनका एक वीडियो ट्विटर पर छोटा सा 45 सेकंड का वीडियो है, काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए कहते कह रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने, अगर इस पूरे वीडियो को देखा जाए, किसी ने ये क्लिप कट करके 45 से ये पूरा एक सेशन होता है इनका क्लास का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, उसमें से एक छोटा सा क्लिप कट करके 45 सेकंड का ट्विटर पे अपलोड किया और ये काफी तेजी से वायरल हुआ, ट्रेंड भी हुआ। हुआ क्या इसमें इसमें ऐसा क्या उन्होंने कहा कि ये इतना तेजी से ट्रेंड हुआ और इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी हुई इस विषय पे, इस पे वो हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ओके, तो इसमें ये पढ़ाते वक्त उन्होंने थोड़ा सा कहा कि एक ऐसा प्रसंग है रामायण में, श्री तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है उसमें, कि उसे कहते हुए उन्हें लगता है कि कहना नहीं चाहिए, मगर क्योंकि लिखा गया है तो वो को कहते हैं कि ये कहते हुए मुझे इतनी ग्लानि महसूस हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। मुझे लग रहा है कि मेरी जीवा गल जाएगी ये कहते हुए, लेकिन फिर भी चूंकि लिखा हुआ है और मैं एक शिक्षक हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये कहना है। क्या कहते हैं कि उसमें लिखा हुआ है, मिथिलेश नंदिनी तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते के चाटे हुए हविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता। ओके, हविष्य मतलब घी, मतलब कि कुत्ते के द्वारा चाटा गया जो घी है वो जिस प्रकार भोजन में ग्रहण करने योग्य नहीं रह जाता, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसा भगवान राम सीता माता से कहते हैं। ओके, ऐसा रामायण, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। ये बात वो उन्होंने क्लास में पढ़ाई, डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर ने। हुआ क्या, पूरा का पूरा बवाल आखिर इस विषय पे, कि जैसे ही ये वीडियो 45 सेकंड का ट्विटर पे आया, काफी तेजी से ये ट्रेंड हुआ और इसके ट्रेंड होते ही बहुत ही सो कॉल्ड धर्म गुरुज और जो हिंदुत्व के प्रचारक रहे हैं, उन्होंने इस पे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और उन्होंने कहा बायकॉट दिव्य कीर्ति सर वगैरह वगैरह, इनका कोचिंग संस्थान बंद कर दिया जाए, ये हिंदुत्व विरोधी हैं, हिंदुओं के विरोध में बातें करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, लेकिन हमें समझना होगा कि जो कुछ भी पाठ्यक्रम में है वो एक शिक्षक का पढ़ाना मजबूरी भी है और जरूरी भी है, उसका कर्तव्य भी है। उसी तरह से पढ़ाए जिस तरह से लिखा गया है। ओके, तो हम ये समझते हैं कि आखिरकार इस पूरी के पूरे विषय में सच्चाई क्या है। ओके, तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी सबको मालूम है कि कैसे सीता माता का जन्म हुआ, महाराजा जनक जी के यहाँ जन्म हुआ, उसके बाद उनका भगवान श्री राम जी के साथ विवाह हुआ। सीता माता, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वन में जाते हैं, सीता माता का हरण होता है रावण के पास, रावण उनका हरण कर लेता है और उसके बाद फिर भगवान राम इतना एक लंबा युद्ध करके सीता माता को वापस पाते हैं। ओके, तो ये उसके बाद का प्रसंग है जिसपे इतना पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ है, जिसपे ये बायकॉट दिव्य कीर्ति सर वगैरह वगैरह चल रहा है। तो हमें समझना है कि आखिर हुआ क्या है। ओके, देखिए, इसको हम अगर ये कटिंग मैंने वाल्मीकि रामायण से उठाई है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि भगवान राम युद्ध जीत जाते हैं, उसके बाद माता सीता उनके पास आती हैं, उनको बुलाया जाता है, उनसे मिलते हैं। जब पहली बार भगवान मिलती हैं तो भगवान से माता सीता मिलती हैं, तो
उस समय पे जो उनकी बातें होती हैं वो रामायण में लिखी गई हैं, वाल्मीकि रामायण में, और तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखी है। तो ओके, तो जैसे ही माता सीता आती हैं तो उसी प्रकार यहाँ पे पढ़िए, सदा मेरी विजय के लिए तत्पर रहने वाले सौम्य राक्षस राज, तुम विदेह नंदिनी विदेह कुमारी से कहो वे शीघ्र मेरे पास आए। ये विभीषण से भगवान राम कहते हैं। ओके, आगे देखिए क्या हुआ। जैसे ही माता सीता आती है तो भगवान राम उनसे कहते हैं, भद्रे, शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया। पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वह सब मैंने किया। अब मेरे अमरश का अंत हो गया। मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने मार्जन कर दिया। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को एक साथ ही नष्ट कर डाला, क्योंकि उनके ऊपर जो कलंक लगा था या फिर जिस तरह से वो अपमानित हुए थे कि उनकी पत्नी का हरण हो गया, और तो उन्होंने अपने शत्रु के द्वारा जो अपमान उनको मिला उसको भी नष्ट कर दिया और अपने शत्रु यानी रावण को भी नष्ट कर दिया। रावण की भी मृत्यु हो गई थी इस रामायण के युद्ध में। ओके, तो आगे देखते हैं हम कि उनके बीच जो बातें हो रही हैं। ओके, तो वो कहते हैं इस पूरे के पूरे, अगर आप इसको पढ़ें रामायण, वाल्मीकि में रामायण में जो भी लिखा गया है कि जिसकी वजह से, जिसके लिए हनुमान ने इतना पूरा ये समुद्र को लांघा, लंका का विध्वंस किया, वो सब मैंने किया, सुग्रीव ने मेरी सहायता की, और फिर विभीषण मेरे पास आए, मैंने उनको राजा बना दिया, वगैरह वगैरह जो भी हुआ पूरा का पूरा ये कार्यक्रम चला। तो हुआ क्या कि जब ये सब हुआ उसके बाद भी भगवान राम क्या कहते हैं कि अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वह सब मैंने अपनी मान रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। ओके, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिणाम परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो जो इसमें विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। ये भगवान राम ने कहा। भगवान राम ने ये कहा कि जो भी ये सब कार्यक्रम मैंने किया, ये सब मैं तुम्हें पाने के लिए नहीं किया है। सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए यह सब मैंने किया। मतलब मेरे कुल के ऊपर, मेरे वंश के ऊपर जो कलंक लग चुका था उसको हटाने के लिए, सदाचार की रक्षा करने के लिए, मतलब क्योंकि रावण बहुत ही ज्यादा अत्याचारी हो चुका था और वो बहुत ही तरह से अत्याचार कर रहा था, और जो भी अपवाद फैले हुए थे उन सब का निवारण करने के लिए मैंने ये किया। ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए नहीं किया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, और यही प्रसंग तुलसीदास जी के रामायण में लिखा गया है कि जिस प्रकार कुत्ते के द्वारा चाट लेने के बाद घी भोजन के लिए उपयोगी नहीं रह जाता, उसी प्रकार सीता तुम हो चुकी हो। ये पूरा का पूरा प्रसंग है जिसके ऊपर विवाद हो रहा है। ओके, अतः जनक कुमारी तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से अनुमति देता हूँ। ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हुई हैं। भगवान राम ये सब पूरा का पूरा उनसे कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, माता सीता अग्नि में प्रवेश करती हैं और अपने शुद्ध होने का, अपनी शुद्धता का प्रमाण देती हैं। ओके, उसके बाद फिर भगवान राम, माता सीता सब लोग वापस चले जाते हैं। तो हमें समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि आखिरकार जो कुछ भी हुआ ये पूरे कार्यक्रम में, एक शिक्षक ने वो सब कुछ पढ़ा दिया, वही पढ़ाया जो कि किताबों में लिखा हुआ है, और उन लोगों ने जिन्होंने कभी रामायण को पढ़ा नहीं, सो कॉल्ड कहलाने वाले धर्मगुरु, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की और एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई इनके खिलाफ, दिव्य कीर्ति सर के खिलाफ। आखिर जो कुछ भी हुआ यहाँ पे इनके साथ, इसकी वजह से इनके परिवार में, इनके घर के लोगों में एक भय का माहौल बन गया कि अगर हम घर से, हो सकता है घर से निकले हमारे साथ कुछ गलत कर दिया जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा माहौल इस तरह से बन चुका है कि ये एंटी हिंदू हो चुके हैं, एंटी हिंदू हो चुके हैं। बहुत से लोगों ने ट्विटर पे अपनी बातें रखी हैं। ध्रुव राठी क्या लिखते हैं कि IT सेल एम्प्लॉइज आर एक्सपर्ट एट कटिंग वीडियोज आउट ऑफ context of defame people. They have done this with almost everyone. Today, they are targeting one of the biggest educator of India. Remember, their real target is all educated, sensible people. ये वो कहते हैं कि ये जो भी लोग हैं
उन्होंने वो बड़े बड़े लोगों को, एजुकेटर्स को, बिगेस्ट एजुकेटर्स को आज टारगेट कर रहे हैं, बहुत से लोगों को इन्होंने टारगेट किया है और विकास दिव्यकीर्ति सर के अगेंस्ट में बोला जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे संस्थान को रन कर रहे हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सो कॉल्ड कुछ भी बोल देना इनके लिए अच्छी बात नहीं है, और ये ऐसा इन्होंने कुछ किया भी नहीं है। इसलिए ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी, मुझे लगता है कि जो भी इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है या फिर जो भी कंट्रोवर्सी हुई है, ये किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू।